नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम भूगोल की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको भूगोल के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वह 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 7 पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 350 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए आज का यह पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? हमें बताना है भाई, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है आपका S अय्यप्पन, सी ऑप्शन है KB थॉमस और डी ऑप्शन है आपका MS रंधावा। तो भाई भारतीय कृषि का जो इतिहास लिखा है वो किसने लिखा है? वो लिखा है MS रंधावा ने। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, MS रंधावा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 352, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। हमें बताना है भाई भारत देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 20। तो भाई भारत में जो एग्रो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र है वो कितने हैं आपके? 20 है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 353, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमें बताना है भाई भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1970 में और डी ऑप्शन है 1980 में। तो भाई भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1960 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 354, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। हमें बताना है भाई कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, बी ऑप्शन है एक ही साथ 2 फसल, सी ऑप्शन है अन्य फसल के साथ 1 फसल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई कृषि में जो युग्म पैदावार का जो आशय है वह विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाने से है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 355, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, बी ऑप्शन है रबी एवं खरीफ फसलों को एक साथ उगाना, सी ऑप्शन है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना और डी ऑप्शन है फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। तो भाई जो मिश्रित कृषि है उसमें कई तरह की फसल उगाना और साथ में पशुपालन भी करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 356, निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। हमें बताना है भाई निम्न राज्यों में से डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में जो कुल भूमि है उसका 10%, कितना? 10% केवल कृषि के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और जो आपके ये राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें जो भूमि का क्षेत्र है कृषि के लिए वो बहुत अधिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका डी ऑप्शन है सिक्किम, सिक्किम में केवल जो कुल भूमि है उसका 10% कृषि के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 357, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। हमें बताना है भाई भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, बी ऑप्शन है जोत का छोटा आकार, सी ऑप्शन है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो भाई भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता के कारण है ये सभी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 358, भारत में कृषि को समझा जाता है। हमें बताना है भाई भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जीविकोपार्जन का साधन, बी ऑप्शन है एक व्यवसाय, सी ऑप्शन है एक व्यापार और डी ऑप्शन आपका एक उद्योग।
तो भाई भारत में जो कृषि को समझा जाता है वो समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, मतलब जीवन जीने का साधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीविकोपार्जन का साधन मतलब जीवन यापन करने का साधन या जीवन जीने का साधन समझा जाता है भारत में कृषि को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 359, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है। हमें बताना है भाई भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा, सी ऑप्शन है पंजाब एवं उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। तो भाई भारत में जो रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है वो कौन से राज्य हैं, वो है आपके उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 360, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ढैंचा, बी ऑप्शन है सनई, सी ऑप्शन है बोड़ा जिसको लोबिया कहते हैं और डी ऑप्शन आपका गवार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बोड़ा जिसको क्या कहते हैं, लोबिया कहते हैं। तो लोबिया में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 361, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। हमें बताना है भाई जो संतुलित उर्वरक होते हैं वो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, सी ऑप्शन है भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु और डी ऑप्शन है ये सभी। तो भाई जो संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं वो इन सभी के लिए किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह है सभी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 362, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। हमें बताना है भाई दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केरल तट में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु तट में, सी ऑप्शन है तेलंगाना में और डी ऑप्शन आपका विदर्भ में। तो जो आपका दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है आपका तमिलनाडु तट में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 363, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। हमें बताना है भाई निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब राज्य भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 364, एग मार्क है। हमें बताना है भाई एग मार्क क्या है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, बी ऑप्शन है कृषकों की एक सहकारी समिति, सी ऑप्शन है अंडों की एक विनियमित मंडी और डी ऑप्शन है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो भाई जो आपका एग मार्क है वो क्या है, गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 365, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। हमें बताना है भाई विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका नॉर्मन ई बोरलॉग, बी ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है GS खुश और डी ऑप्शन है आपका BP पाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो वो जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 366, हरित क्रांति संबंधित है। हमें बताना है भाई जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मोटे अनाज के उत्पादन से, बी ऑप्शन है दलहन उत्पादन से,
सी ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से और डी ऑप्शन आपका तिलहन उत्पादन से। तो जो आपकी हरित क्रांति संबंधित है वो किससे है, वो है आपकी गेहूं उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं उत्पादन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 367, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप मतलब फसल कौन सा था। हमें बताना है भाई हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जैपोनिका चावल, बी ऑप्शन है भारतीय चावल, सी ऑप्शन है आपका एमर गेहूं और डी ऑप्शन है आपका मैक्सिकन गेहूं। तो भाई जो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल था वो कौन सा था, वो था आपका मैक्सिकन गेहूं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 368, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है, और फिर नीचे दिए गए कूट के हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहला मिला के देखना है और फिर आंसर देखना है। अगर पहले से आंसर आ गया तो आपको वही कर देना है, ऐसा नहीं कि आपको पहले सारे मैचिंग करने हैं उसके बाद आंसर देखना है। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला मिलाना है फिर आंसर चेक करना है। तो देखो जो आपका ए में दिया है, पहली सूची में ए में दिया है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो वो है आपका हरित क्रांति से संबंधित। तो इसको मिला देंगे हम 1 से। ठीक है, किससे मिला देंगे, 1 से मिला देंगे। ठीक है जी, तो ए का 1 देखते हैं आंसर में, ऑप्शन में मतलब कौन सा ए का 1 है। तो ए ऑप्शन में दिया है आपका ए का 1, बी में दिया है ए का 3, तो बी गलत हो जाएगा। सी में ए का 2 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, और डी में क्या दिया है, ए का 3 दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप ऐसे करोगे कि पहले सारों को मैच कर लेते हैं फिर आंसर चेक करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको मैच करके दिखा देता हूँ। जो आपका दुग्ध उत्पादन है वो है श्वेत क्रांति से संबंधित। ठीक है, तो बी का 3 मिला देते हैं। ठीक है, जो आपका मत्स्य पालन है मतलब मच्छी पालन है वो नीली क्रांति से संबंधित है, तो सी को 2 से मिला देंगे। ठीक है, जो आपका उर्वरक है वो आपका भूरी क्रांति से संबंधित है, तो डी का 4 मिला देंगे। तो चेक कर लेते हैं, देखो ए का 1, ए का 1, बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 4 आपका डी का 4। ठीक है जी, सही मैचिंग हुआ है। तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 369, गुलाबी क्रांति संबंधित है। हमें बताना है भाई जो गुलाबी क्रांति है वह किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कपास से, बी ऑप्शन है लहसुन से, सी ऑप्शन है अंगूर से और डी ऑप्शन आपका प्याज से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्याज से। जो आपकी गुलाबी क्रांति है वह प्याज से संबंधित है। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आपने प्याज देखी होगी तो प्याज कैसी होती है, लाल लाल सी और थोड़ी पिंक पिंक सी होती है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, आपकी प्याज से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्याज का रंग कैसा होता है, थोड़ा लाल लाल और पिंक पिंक सा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 370, काली क्रांति संबंधित है। हमें बताना है भाई काली क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, बी ऑप्शन है कोयला उत्पादन, सी ऑप्शन है कच्चा तेल उत्पादन और डी ऑप्शन आपका सरसों उत्पादन। तो भाई जो आपकी काली क्रांति है वह कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्चा तेल उत्पादन। कुछ बच्चे क्या करेंगे, काली क्रांति को देखकर कोयला उत्पादन मार देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी काली क्रांति है वह कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। आपको यहाँ पर पेट्रोलियम भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 371, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। हमें बताना है कि जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पुष्प कृषि, बी ऑप्शन है रेशम उत्पादन, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन और डी ऑप्शन आपका बागवानी। तो भाई जो आपकी नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है, तो वह आपकी मत्स्य पालन से मतलब मच्छी पालन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मत्स्य पालन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 372, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। हमें बताना है भाई किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मार्च अप्रैल, बी ऑप्शन है जून जुलाई,
सी ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर और डी ऑप्शन आपका जनवरी फरवरी। तो भाई जो आपकी रबी की फसल की बुआई होती है वो कब होती है, वो होती है आपकी सर्दियों में, मतलब अक्टूबर और नवंबर में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। और जो आपकी रबी की फसल की कटाई होती है वो कब होती है, तो मार्च अप्रैल में होती है। रबी की फसल को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है भाई, आज सच में गर्म है। ट्रिक है भाई, आज सच में गर्म है। आज में आ से हो जाएगा आपका आलू, जैसे हो जाएगा जौ, से हो जाएगा सरसों, से हो जाएगा आपका चना। मैं यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है। गरम में से हो जाएगा आपका गेहूँ, से हो जाएगा राई और मैं से हो जाएगा आपका मटर। ठीक है भाई, जो आपकी रबी की फसल है उनकी ट्रिक है याद करने की। आज सच में गर्म है, आज में आ से हो जाएगा आलू, जैसे हो जाएगा जौ, सच में से हो जाएगा सरसों, से हो जाएगा चना। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, गरम में से हो जाएगा गेहूँ, से हो जाएगा राई और मैं से हो जाएगा आपका मटर। ठीक है, ये थी आपकी रबी की फसल, जिनको आप ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 373, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ट्रिक के माध्यम से रबी की फसलें याद कराई थी, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है अरहर और डी ऑप्शन आपका सरसों। तो भाई जो आपकी सरसों है वो क्या है, रबी की फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरसों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 374, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है चना, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन आपका जवार। तो भाई जो आपका चना है ये किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये है आपकी रबी की फसल। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 375, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। हमें बताना है भाई फसलों के आधार पर बेमेल कौन सा है इनमें से। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है जवार, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन आपका गेहूं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं। गेहूं क्या है, आपका रबी की फसल है। ठीक है, जो आपका धान है, जवार है और मक्का है, ये किसकी फसल है, ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 376, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। हमें बताना है भाई गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य ताप और मध्य वर्षा, बी ऑप्शन है उच्च ताप और भारी वर्षा, सी ऑप्शन है उच्च ताप और मध्य वर्षा और डी ऑप्शन आपका निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो भाई गेहूं की अच्छी खेती के लिए जो अच्छी परिस्थिति है या आवश्यक परिस्थिति है वो है आपकी मध्य ताप और मध्य वर्षा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य ताप और मध्य वर्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 377, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी फसल नकदी की फसल में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है जूट और डी ऑप्शन आपका गेहूं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं। गेहूं आपका नकदी की फसल नहीं है। ठीक है, जो गन्ना है, कपास है, जूट है, ये क्या है आपकी, ये है नकदी की फसल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 378, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है। हमें बताना है भाई इनमें से किस समूह की फसलें नकदी की फसलें हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूं मक्का चावल, बी ऑप्शन है चना मटर गेहूं, सी ऑप्शन है कपास गन्ना केला और डी ऑप्शन आपका चावल चना चाय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास गन्ना केला, ये क्या है आपकी, ये है नकदी की फसलें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 379, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। हमें बताना है भाई गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश। तो भाई गेहूं का अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 380, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। हमें बताना है भाई मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है सूर्यमुखी मतलब सूरजमुखी और डी ऑप्शन आपका सरसों। भाई जो मही सुगंधा है वह धान की फसल की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 381, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। हमें बताना है भाई किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चावल और गेहूं के, बी ऑप्शन है गेहूं और गन्ने के, सी ऑप्शन है चावल और गन्ना और डी ऑप्शन आपका गेहूं और दाल के। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं और गन्ने के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 382, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। हमें बताना है भाई जो मैक्रोनी गेहूं है वह सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, बी ऑप्शन है विलंबन से बुआई के लिए, सी ऑप्शन है असिंचित परिस्थितियों के लिए और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असिंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 383, राज 3077 एक प्रजाति है। हमें बताना है भाई राज 3077 किसकी प्रजाति है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मक्का की, बी ऑप्शन है जवार की, सी ऑप्शन है धान की और डी ऑप्शन आपका गेहूं की। भाई राज 3077 जो प्रजाति है वह गेहूं की एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 384, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। हमें बताना है भाई पूसा सिंधु गंगा किसकी एक प्रजाति है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूं की, बी ऑप्शन है धान की, सी ऑप्शन है मसूर की और डी ऑप्शन है चना की। तो भाई जो पूसा सिंधु गंगा है यह गेहूं की एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 385, यूपी 308 एक प्रजाति है। हमें बताना है भाई यूपी 308 किसकी एक प्रजाति है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चावल की, बी ऑप्शन है गेहूं की, सी ऑप्शन है कपास की और डी ऑप्शन है बाजरा की। तो भाई यूपी 308 जो प्रजाति है वह किसकी प्रजाति है, तो वह है गेहूं की प्रजाति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 386, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ब्लास्ट, बी ऑप्शन है टिक्का, सी ऑप्शन है डस्ट और डी ऑप्शन आपका रस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रस्ट। रस्ट गेहूं की फसल का एक रोग है। जो रस्ट है यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 येलो रस्ट, नंबर 2 ब्राउन रस्ट, और नंबर 3 ब्लैक रस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 387, कल्याण सोना एक किस्म है। हमें बताना है भाई कल्याण सोना किसकी एक किस्म है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चावल की, बी ऑप्शन है मक्का की, सी ऑप्शन है गेहूं की और डी ऑप्शन आपका जवार की। भाई जो कल्याण सोना किस्म है वो किसकी है, गेहूं की एक किस्म है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 388,
करनाल बंट एक बीमारी है, हमें बताना है भाई जो करनाल बंट है यह किसकी एक बीमारी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धान की, बी ऑप्शन है मटर की, सी ऑप्शन है राई की और डी ऑप्शन आपका गेहूं की। भाई जो आपका करनाल बंट है यह गेहूं की एक बीमारी है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 389, धान की उत्पत्ति हुई, हमें बताना है भाई धान की उत्पत्ति कहाँ हुई। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है यूरोप में, बी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया में, सी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कहीं नहीं। भाई जो धान की उत्पत्ति हुई है वह दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 390 है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। ठीक है, फिर हमें आंसर करना है। ठीक है, तो जो एक नंबर पे दिया है हमें कपास, ये क्या है, खरीफ की फसल है। मूंगफली, ये भी खरीफ की फसल है। धान है, ये भी खरीफ की फसल है। और जो आपका गेहूं है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये है आपकी रबी की फसल। ठीक है, ये किसकी फसल है, रबी की फसल है। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा। 1, 3 और 2 जिसमें है वही आंसर हमारा ठीक होगा। ए ऑप्शन में दिया है 1 और 4, ये गलत हो जाएगा। बी में दिया है केवल 2 और 3, ये भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है 1, 2, 3, तो हमारा 1, 2, 3 ही ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या है, हमारी खरीफ की फसलें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 391, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। हमें बताना है भाई चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थिति है वो क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर ताप। बी ऑप्शन है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। डी ऑप्शन है पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो भाई जो चावल की खेती है उसके लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थिति है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 392, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मसूर, बी ऑप्शन है अलसी, सी ऑप्शन है सरसों और डी ऑप्शन आपका सोयाबीन। तो इनमें से जो आपकी खरीफ की फसल है वो है सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सोयाबीन। जो आपका मसूर है, अलसी है और सरसों है, यह किसकी फसल है, तो यह है आपकी रबी की फसल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 393, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है मूंगफली, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है सरसों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है, ये है रबी की फसल। ठीक है, किसकी फसल है, रबी की फसल। जो आपका कपास है, मूंगफली है और मक्का है, ये किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 394, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। हमें बताना है भाई इन फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूँ, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन आपका दालें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 395, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सार्वधिक क्षेत्रफल है। हमें बताना है भाई भारत में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूँ, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन आपका धान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धान। धान की फसल के लिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 396, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। हमें बताना है भाई भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में,
सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल में। तो भाई भारत में चावल की खेती के लिए जो सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 397, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। हमें बताना है भाई भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का क्या नाम है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, सी ऑप्शन है पूर्व उत्तर क्षेत्र और डी ऑप्शन है सिंधु गंगा का मैदान। तो भाई भारत में जो चावल के कटोरे का क्षेत्र है उसका नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसी को भारत में क्या कहते हैं, चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 398, निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। हमें बताना है भाई इन राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो आपका पंजाब राज्य है इसमें धान की उत्पादकता सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 399, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। हमें बताना है भाई पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म किसकी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मक्का की, बी ऑप्शन है अरहर की, सी ऑप्शन है धान की और डी ऑप्शन है गन्ना की। तो भाई जो आपका पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है वो किसकी है, वो है धान की एक किस्म। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धान की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 400 है बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है। हमें बताना है भाई बारानी द्वीप किस फसल की एक किस्म है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अरहर, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है धान और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई जो आपका बारानी द्वीप है यह धान की फसल की एक किस्म है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।